हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। जैसे कि हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पैरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करा हुआ था। इसके एक्सरसाइज 9.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR equal 12 centimeter and QM 7.6 centimeter, find the area of the parallelogram PQRS. इसमें देखो ए और बी टू पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे देखते हैं, पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS का हमें देखो ये डायग्राम है, आपको देखो PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें आपको एक ये दे रखा है, क्या देखो क्या बोल रहा है, QM। ये क्या है, QM है, ठीक है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। SR में है ना, अपोजिट साइड में एक हाइट दे रखी है जो इस वर्टेक्स से आ रही है Q से, ठीक है। वो जिसके जो दे रखी है हमें 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और फिर एक QN दे रखा है। QN देखो यहाँ पे जो किस में आ रहा है, हमारा PS पे आ रहा है अपोजिट साइड में, ठीक है। अब बोल रहा है SR अगर आपका 12 सेंटीमीटर है, SR दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर यानी कि, ठीक है। और QM भी और हमें क्या दे रखा है, QM दे रखा है। QM मतलब यानी कि ये दे रखा है हमें 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये हमें दे रखा है तो पहले तो हमें ए पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फिर देखो पहले हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है अभी ए पार्ट के लिए। हमें ये समझो ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ये हाइट दे रखी है और ये बेस दे रखा है। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, क्या आता है हमारा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फार्मूला होता है ना। तो फिर बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मैं पॉइंट हटा देती हूँ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब बताइए किस पे गए, देखो 12 को मैं 76 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 76 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 और 1 15, 6 और 7 2 5 6 11 7 8 9, कितना आ गया आपका 912। नीचे कितना है आपका 10 है, ठीक है। तो 10 को हटाने के लिए यहाँ पे क्या, ऊपर पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया 91.2 एरिया है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका ए पार्ट का आंसर, जो आपको बोला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का निकालना था। PQRS का एरिया कितना है हमारा 91.2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है हमें इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट क्या है वो देखते हैं। अब हम बी पार्ट देखिए क्या दे रखा है इसका, QN हमें क्या करना है, फाइंड QN फाइंड करना है इफ PS। अब यहाँ पे PS की वैल्यू दे दी है, ये PS की वैल्यू दे दी है हमें कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे दी है तो हमें ये QN है ना, ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमने ए पार्ट में हमें एरिया पता चल गया था इस पैरेललोग्राम का, जो आंसर आया था क्या था 91.2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे ना, देखो एरिया आपको पता है हमने निकाल लिया, और PS यानी कि बेस भी आपको पता है 8 सेंटीमीटर। तो फिर आपको QN यानी कि हाइट निकल जाएगी फार्मूले से, है ना। तो देखो क्या सॉल्यूशन क्या है, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया हमने निकाला है अभी कितना है 91.2 इक्वल बेस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर PS दे रखा है ना, और हाइट यानी कि हमें QN निकालना है। तो यानी कि हाइट की जगह में क्या रख सकती हूँ, QN रख दूँ, है ना, यही है ना QN हाइट। तो इसकी जगह मैंने QN रख दिया, ठीक है। अब बताओ
ये मल्टीप्लाई में 8, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से भी मैंने ये एक डिजिट के ये पॉइंट था ना, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है पॉइंट हटा के, ठीक है। अब देखो 8 के टेबल में क्या ये जाएगा, जा सकता है, हाँ जा सकता है। देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ पे देखो 8 1 जा 8, फिर 1 लेफ्ट रह गया तो ये बन गया 11, फिर 8 1 जा 8, फिर कितना लेफ्ट रह गया, 9 10 11, 3 लेफ्ट रह गया, फिर ये 3 और 2 मिलके क्या बन गए 32, यानी कि 8 4 जा 32, ठीक है। आप चाहो तो, आपको ऐसे कट करना नहीं आता ना, तो इस तरीके से करके देख लेना। 9 1 2 को डिवाइड करना है 8 से, ऐसे 8 1 जा 8, फिर ये 9 में से 8 गए 1, ऊपर से उतारा 1, है ना। डिवाइड करना तो आता है ना, 8 फिर 1, 11 में से 8 गए 3, ऊपर से उतारा 2, तो 32, 8 4 जा 32, पूरा पूरा चला गया। वही मैंने ऐसे कट करके लिखा है, ठीक है। फिर देखो कितना आ गया, 114 अपॉन में 10, और इक्वल में क्या चल रहा है आपका QN। अब नीचे का 10 हटाने के लिए क्या कर दूंगी, ऊपर पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 11.4 सेंटीमीटर आ गया आपका QN। 11.4 सेंटीमीटर आपका आ गया ये QN, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। तो यानी कि आपका ए पार्ट का आंसर आ गया है, जो एरिया बोला था 91.2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और बी पार्ट का आंसर आ गया 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ए और बी 2 पार्ट बोले हुए थे, जो हमने निकाल दिए, ठीक है। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, DL and BM are the height on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। देखिए आपको ये डायग्राम दे रखा है जिसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसमें एक BM हाइट है, ठीक है। ये हाइट किसकी है, इसकी है ना DA की, क्योंकि वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड में अपोजिट साइड में आई है ना, इस वाले में आई है DA में, तो यानी कि ये हाइट है और इसका बेस कौन सा है, ये DA, ठीक है। और यहां से ये DL आई है, जो इसका बेस कौन सा है, AB है, ठीक है। यानी कि 2 हाइट है इस पैरेललोग्राम में, एक तो BM जो AD साइड में है, और एक है आपकी DL जो AB साइड में, ठीक है। अब if the area of the parallelogram is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो पैरेललोग्राम का एरिया हमें क्वेश्चन में मेंशन है, जो कितना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और AB, यानी कि AB क्या है, ये AB हमें मेंशन है कितना 35 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ये जो DL हाइट है ना, इसका बेस मेंशन है 35, और AD 49, यानी कि AD क्या है, ये हमारी ये वाली साइड, ठीक है। कितना 49 सेंटीमीटर मेंशन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। हमें जो ये BM है ना, BM लेंथ है और DL लेंथ है, इसे फाइंड करना है। तो देखिए हमें जब एरिया पता है पैरेललोग्राम का और साइड पता है, तो हाइट निकल जाएगी, है ना। सबसे पहले हम निकालते हैं BM, सबसे पहले हम निकालते हैं BM। तो देखिए हमें एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमें दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, पहले मैं बोल रही हूँ BM निकालना है, यानी कि ये BM हाइट निकालनी है हमें, BM यानी कि हाइट निकालनी है हमें, है ना। ये वाली हाइट निकालनी है, तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ हाइट, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमें निकालनी है। तो देखो ये BM हाइट है जो कौन सी साइड में है, ये DA में, यानी कि ये क्या है, इसका बेस है, यानी कि DA जो कि क्या है, हमारा बेस है, दे रखा है। इससे हमारा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा BM, है ना। हम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया है हमने,
क्वेश्चन नंबर 3 में भी तो यही था कि पैरेललोग्राम दे रखा है तो मिसिंग वैल्यू निकालनी है। जैसे इसमें हाइट मिसिंग कर दी और बेस भी दे रखा है। कैसे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम ऐसे लिख सकते हैं पैरेललोग्राम को, ठीक है। हमें पता है क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया कितना दे रखा है 1470, बेस कितना दे रखा है 49, मल्टीप्लाई में हाइट। यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखा है हाइट। अब देखिए कौन से टेबल में जा रहा है हमारा, ये हमारा 7 के टेबल में जा रहा है ना, जा रहा है। तो देखो 7 7 जा 49, और यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7, और ये 0, ठीक है। ये कट हो गया। अभी भी किस में जा रहा है 7 के, 7 1 जा 7, 21 है, यानी कि 7 3 जा 21, और ये 0, यानी कि यहाँ कितना रह गया हमारा 30। कितना रह गया 30 रह गया। 30 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया। 30 सेंटीमीटर हाइट आ गई, यानी कि आपकी क्या आ गई है 30 सेंटीमीटर, BM आ गया। यानी कि BM की वैल्यू कितनी आ गई है 30 सेंटीमीटर, जो आपसे पूछा था, ठीक है। एक तो हमने निकाल लिया BM, ठीक है, जो आपसे 30 सेंटीमीटर पूछा था। अब आपको निकालना है DL। तो DL निकालते हैं अब हम। देखें DL निकालना है अब हमें। तो देखो एक आपको फर्स्ट का आंसर पता चल गया, कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BM कितना आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, ये BM आ गया, ठीक है। या यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये आपका आ गया, जो मिसिंग था 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब निकालना है हमें DL। DL के लिए अब देखिए, DL के लिए हमें DL वाला बेस चाहिए, तो इसे इरेज कर देते हैं। देखो अब हमें चाहिए, देखो ये DL ये निकालना है ना, तो यानी कि DL हाइट अब ये निकालनी है हमें, ठीक है। ये किस पे बेस है AB, यानी कि AB क्या है बेस है हमारा, जो कितना दे रखा है 35, ठीक है। तो वही हमें फार्मूला लगाना है, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है हमारा 40, सॉरी फार्मूला कितना है वो तो हमने लिखा हुआ है, ये 1470, तो फार्मूला है हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करी, एरिया कितना दे रखा है 1470, बेस कितना आ गया AB 35, हाइट हमारी यानी कि मिसिंग है, यानी कि इसे हम DL भी लिख सकते हैं, है ना, DL ही तो है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ रह गया DL। अब बताओ 7 के टेबल में जा रहा था ना, तो 7 5 जा 35, और यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और ये 0। अभी भी 5 1 जा 5, फिर 5 4 जा 20, और ये 1 रह गया, 1 0 के साथ मिलकर क्या बन गया 10, यानी कि 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 42। कितना रह गया 42 रह गया हमारा, यानी कि 42 सेंटीमीटर आपका आ गया DL, जो हमें निकालना था, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था BM, जो हमने निकाल दिया 30 सेंटीमीटर, और पूछा गया था DL, जो हमने निकाल दिया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और बेस दोनों का दे रखे, दोनों हाइट की, ठीक है। हमें दोनों की हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। वैल्यू पुट करके मिसिंग वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आप मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।